अरे भाई, इस कुत्ते को कहां अंदर लेके जा रहे हो? डॉक्टर साहब को बुला लें प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब को। क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है? सिक्योरिटी तो बाहर निकालें। खून बह रहा है, निढाल हो रहा है, बेहोश होके मर जाएगा डॉक्टर साहब। भाई ये इंसानों का अस्पताल है, रास्ता दे, रास्ता दे। नहीं है, रास्ता दे इनको। सॉरी सॉरी सर। इसको बाहर निकालें। सिक्योरिटी। आपको नजर आ रहा है इंसान और कुत्ते के खून में फर्क? नहीं ना, सिर्फ पट्टी करनी है, खून रोकना है और ड्रिप लगानी है, बस। बस ऊपर लेकर आए। It's okay. कहां से मिला ये इडियट? मिला नहीं, खुद आया है। मेरे सबर का इम्तिहान मत लो गुड्डू। सीधी सीधी तरह बताओ, कहां थे तुम? गुड्डू बेटा, अब्बू जो पूछ रहे हैं उनको बता दो। तुम यहां से जाओ, मैं इससे पूछ लूंगा। हाँ बोलो। कहां थे? ये ऐसे जवाब नहीं देगा। अरे बच्चे पे हाथ ना उठाए। मैंने कहा ना, तुम बच्ची को चुप कराओ और जाओ यहां से। नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। तुम कहती हो ना मारो इसको, शरारतें गिनने में आओ तो गिनती खत्म हो जाती है। और ये लड़का सुधरने वाला नहीं है। ये कुत्ते की आवाज कहां से आई है? जी अबू, मुझे भी आई है। अबू ये रहा, ये इडियट कुत्ता लेकर आया है। शगुफ्ता, इस कुत्ते को घर से निकालो। तुम्हें पता नहीं है मुझे एलर्जी है कुत्तों से। देख क्या रहे हो? पकड़ो कुत्ते को, बाहर निकालो इसे। ये मेरा है, आना भी मत। सादत, इसकी सुनने की जरूरत नहीं है। पकड़ो कुत्ते को और बाहर निकालो यहाँ से। खबरदार, हाथ भी मत लगाना, दूर रहो। क्या शोर है? क्या एहतशाम? क्या हो गया? नींद से जगा दिया मुझे। अरे मुझे तो मौत भी जब मिलने आएगी ना, तेरे शोर ने उसे भगा देना है। क्या हो गया है? गुड्डू कब आया? मिल गया आपका लाडला, और साथ में कुत्ता भी लेकर आया है। कुत्ता नहीं, बड़ी। बड़ी का क्या मतलब है? नाम है उसका। अरे वाह भाई वाह, नाम भी रख लिया। ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसका अपना भाई आ गया हो। ख्याल कौन रखेगा इसका? ख्याल तो अल्लाह रखते। जवाब तो देखो इस नालायक के। एहतशाम, खबरदार। सुबह का गया हुआ है, शाम को वापस आया बेचारा बच्चा, भूखा प्यासा है। ये जुल्म मत करो। अम्मा, आप इस कुत्ते को घर से निकलाए, वरना तो। वरना क्या है? अरे हमने बचपन में तेरे साथ कोई जुल्म किया था कि तू अपने बच्चे के साथ ऐसे सलूक करता है? क्या कर रहा है? फिर से आप इसकी तरफदारी कर रही हैं। शगुफ्ता, मैं काम पर जा रहा हूँ, वापस आऊं तो ये कुत्ता घर पर ना हो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा अच्छा, चल चल चल, बोलता रहता है। चल निकल। गुड्डू बेटा, ये कहाँ से मिला तुझे? है ये तो बड़ा प्यार है। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों। बहरे को सरगोशी करके अपना नाम बताता क्यों। रोटी खा
गई बंदे सारे, अब तो भूख बची है पीछे, सच न निकला जाएगा ये, बस ये थूक बची है पीछे, बस ये थूक बची है पीछे। यारों मैं पछताता क्यों हूँ। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खिलते हुए होंगे और खुशियाँ फैलाते हुए होंगे। इनको तो देखें सही, कितने रैंडम, कितने मैथमेटिकल, कितने खूबसूरत और कितने खतरनाक। हेलो जी अम्मी, एक सेकेंड जी। के तो सही यार, आप लोग कितने हसीन हैं, कितनी दुआएं लेते हैं लोगों से। गुड्डू बेटा किससे बातें कर रहा है? फूलों से अम्मी। तुम नहीं बदले गुड्डू। भाई किधर है? तुम्हारी बहन की शादी है और तुम नजर ही नहीं आ रहे। भाई अगर आप मेरी शादी में ना आए ना, मैंने पूरी जिंदगी आपसे बात नहीं करनी। सुन लिया गुड्डू? आप लोगों को पता है मैं गैदरिंग्स में, शादियों पे, मैयत पे नहीं जाता, नहीं एडजस्ट हो पाता। देखो तुम एडजस्ट हो पाते हो कि नहीं, ये मेरा मसला नहीं है। जल्दी से आ जाओ बस। मेरी जान ले लो, बल्कि मुझे दफन कर दो, हड्डी बोटी भी बेच दो मेरी, और खुदा के वास्ते जान छोड़ो मेरी। एक सेकेंड अम्मी, होल्ड कीजिएगा। हाँ क्या हो गया, खैरियत है? देखो गुलजार भाई, सारा साल चौकीदारी करके घर वालों को पैसे भिजवा, फिर भी वो मुझ पे ही चाबुक चलाती। आज तक एक भी कॉल नहीं की मेरा हाल चाल पूछने की, बस अपनी जरूरतें गिनवाती। मैंने अपने लिए क्या किया आज तक? हाँ बताओ क्या किया? खान तुमने मैं आ गई है। क्या बात कर रहे हो गुलजार भाई? कोई नहीं, हो जाता है, सब में होती है, तुम में है, मुझ में है, हर किसी में होती है। जो लोग घर पे पैसे भेजते हैं ना, उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं पाल रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मेरी वजह से किचन चल रहा है, मैं इधर, मैं उधर, मैं यहाँ, मैं वहाँ, ये होता है। और सुन के अच्छा भी नहीं लगता। देखना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है इस वक्त, है ना? मेरी बीवी ने मेरे बाप दादा की बंदूक बेच दी। मैंने कहा भी कि मैं पैसे भिजवाऊंगा राशन के, पर उसने बिल्कुल भी सब्र नहीं किया। ये मुझसे पूछे बगैर कर बैठी, और आप कह रहे हो कि मुझ में मैं है। वाह भाई, सारा साल तो तुम यहाँ होते हो, तो एक बंदूक चलाने का मौका कहाँ मिलता है? और मुझे तुम 1-2 महीने के लिए जाते हो, शिकार करते हो, इस दफा ना करना, परिंदे भी खुश हो जाएंगे। खान तो बहुत अच्छा है, दिमाग नहीं अच्छा। हाँ, इस पर अगर तुम बंदूक से मोहब्बत का क्या करते? हौसला देने के बजाय बेटा तुमने उसके जख्मों पे नमक छिड़क दिया। कोई लिहाज, कोई मुरव्वत नाम की चीज होती है कि नहीं गुड्डू? अम्मी मैं शादी पे नहीं आ रहा। हाँ वो बात की बात है, लेकिन आज रात मैं तुम दोनों भाइयों को इकट्ठा देखना चाहती हूँ खाने पे। अम्मी देखें, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरा दिमाग अच्छा नहीं है। इंतजार करूंगी रात को गुड्डू, आ जाना बेटा। तेरी कमी रहती थी। अच्छा यार, गुड्डू, गुड्डू, बाहर आ फौरन। आ गया तेरा जलात बाप, सारा अपना
दुनिया भर का गुस्सा ना तुझ पे ही उतारता है। पता नहीं क्या मुसीबत है इस आदमी को। जा बेटा जा, देख क्या कह रहा है। शाबाश, मैं आती हूँ अभी। चलो ना, जाओ, फिर डांटेगा और डांटेगा। जल्दी से चले जाओ। जी अब्बा। हाँ भाई, और कितना शर्मिंदा कराओगे मुझे? क्या बोला ऐसा हाजी साहब को कि गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं? अंकल, अंकल, हाँ बेटा, अंकल एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा। आप कुर्बानी अल्लाह के लिए करते हैं या लोगों के लिए? जाहिर है बेटा, अल्लाह के लिए करते हैं। तो फिर बेचारे बकरे को सजा के ईद से पहले आप लोग गलियों में क्यों घुमाते हैं? क्या गुड्डू ने सारी बातें की हैं यहाँ हाजी साहब के साथ? 100% अम्मी, मुझे तो एक एक अल्फाज याद है। वहीं तो था मैं। इधर आ बेटा, मैं तुझसे जरा बात करना चाह रही हूँ। इसने ना कम अकल को अक्ल दिलवाई है। तेरे पास और कोई काम नहीं है, बस छोटे भाई की चुगली करता रहता है सुबह शाम। है बेवकूफ। अम्मा, ये कौन होता है दूसरों को अकल बांटने वाला? उम्र तो देखें इसकी, इज्जत करनी चाहिए ऐसे बड़ों की। करता हूँ बड़ों की इज्जत, इसलिए तो सही बात की है। ये कुत्ता अभी तक इस घर में? नहीं, घर में नहीं, बाहर है। अम्मा, आपने कहा था कि इस मसले का हल करेंगी। तो क्या ना हल, घर में तो नहीं है ना, बाहर रखा हुआ है। शगुफ्ता, अभी के अभी इस कुत्ते को घर से बाहर निकालो। एक मिनट शगुफ्ता, बहू बेगम, चाय तो पिलाओ मुझे जरा। चलो चलो, शाबाश शाबाश। मैं बात करती हूँ ना, तुम चाय निकालो। चलो। देखो, तुम चाहते हो कि ये अव्वल नंबर लेके आए। अम्मा, चाहता हूँ इसीलिए हाँ, तो बस। गुड्डू और मेरे बीच एक समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता हुआ। समझौता। अगर वो कुत्ते का बच्चा रहेगा हमारे साथ तो ये अव्वल नंबर लेके आएगा, है ना गुड्डू? और अगर वो कुत्ते का बच्चा नहीं रहा यहाँ पे तो फिर शायद गुड्डू। कुत्ते का बच्चा नहीं है वो, बड़ी नाम है उसका। बेटा मुझे बात करने दो ना, बीच में बोलना जरूरी है। देखो, हमने तुम्हारी कुछ सुनी, तुम हमारी कुछ सुनो। और तुम ना आइंदा किसी बड़े बुजुर्ग के साथ ना तुमने कभी मुंह मारी नहीं करनी। अच्छा चलाको, चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो। नहीं, अपनों का फोन के रिश्ते, ये रिश्ते भी जाना टिश्यू की तरह है, यूज करो। चाचू, क्या हाल है? आपको देख लिया ना तो अब ठीक हूँ। ये बात जल्लाद घर पे है? जी, वो घर पर ही है। और चाचा अब आप उनका ये नाम बदल देना। देखो, जब से उन्होंने अब्बू की जगह ली है तब से मैं उनको ये कह रहा हूँ, अपना रोल बदल देंगे, मैं उनका नाम बदल दूंगा। वैसे हमारे बाबा है बहुत अच्छे। बस उनका दिमाग अच्छा नहीं है। चाचू, मेरी ड्राइंग कैसी है? तुमने बनाया? नहीं। हाँ। कैलकुलेटर के साथ साथ इस पे भी तवज्जो देनी है, ठीक है? क्लियरली तुम में टैलेंट है, देख सकते हो। ये मैंने कल बनाई। वाह, बहुत आला। मेरी बेटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। वो जिस सब्जेक्ट में पढ़ रही है बिल्कुल ठीक पढ़ रही है। ये उसके बाप का फैसला है। खाना लग चुका है, बाकी की बातें आप लोग अंदर आके कर लीजिएगा। अम्मी अबू वेट कर रहे हैं। चले।
भाई बिस्मिल्लाह करें, खाने को ज्यादा देर इंतजार नहीं कराते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बच्चों। आदिल भाई, और अ सरप्राइज। भाई आदिल तो भाई तुम्हारा है, लेकिन दोस्त वो मेरे गुड्डू का। मैंने सोचा आज की दावत में सरप्राइज दिया जाए, तो इन दोनों को भी बुला लिया। कैसे आदिल? बस बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फर्मा बरदार शोहर होता है। शौहर से याद आया, अंबर कहाँ है? वो अपने डिजाइनर के पास गई है। कोर्स। तुम्हें पता है गुड्डू, आयजा माँ बनने वाली है। Congratulations. थैंक यू। अब आपको पता है ना, आपने एडिड स्ट्रेस नहीं लेना, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। This is great news. चाचू इज राइट। माँ टेंशन लेती है तो बच्चे में भी स्ट्रेस पैदा होता है। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था। ये बात ना गुलजार, तुम बच्चे के बाप को समझाओ जो हर वक्त बच्चे की माँ को टेंशन देता है। पहले वो तो औरत जात को समझ ले। औरत को समझा नहीं जाता, उसके साथ चला जाता है। ये बात वो कर रहा है जिसने आज तक शादी ही नहीं की। शुक्र है नहीं की, अच्छा ही किया। लेकिन सारी उम्र ऑब्जर्व तो करता आ रहा हूं ना, सीखता आ रहा हूं, देखता आ रहा हूं। मर्द और औरत एक दूसरे को पूरी तरह नहीं समझ सकते। मर्द और औरत क्या, हम सब एक दूसरे को पूरी तरह नहीं समझ सकते। भाई गुलजार बेटा, मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री करता हूँ। तुम्हारी माँ जो है ना, सारी जिंदगी मेरी दलीलों को रद्द करती रही है। अरे आप ही ना। ये गुलजार जब भी आता है तो हम पता नहीं ऐसी फजूल बातों में अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। हाँ, कारोबारी लोग हैं ना, सिर्फ घर पे लेन देन की बात हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो मैं हूँ कारोबारी इंसान, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ और मैं यही समझता हूँ कि मेरे करीब जो भी लोग हैं वो प्रैक्टिकली सोचें। तुम सारा दिन सड़कों की धूल चाटते फिरते हो और दूसरों को भी ख़राब कर रहे हो। आपको पता है आज ये रिदा की फजूल सी ड्राइंग उठा के उसकी बेवजह तारीफ शुरू कर दी उसने, और उसका दिमाग ख़राब कर रहा था। इतना अच्छा पेंट करती है, इतनी अच्छी स्केचिंग है इसकी। एज अ फादर आपकी ड्यूटी है इसको इनकरेज करना। जरूरी तो नहीं है कि हर किसी को नंबर्स आते हों, कैलकुलेशंस आती हों। बस कर दो आप लोग। मैं तो चाहती थी कि मेरे बच्चे मिलके खाना खा लें इकट्ठे आज रात को, एक दूसरे की बोटियां और हड्डियां ना नोचें। प्लीज बिस्मिल्लाह। Look. Yep. Snow. No. Daughter, beautiful mountain. I have a fat woman. Oh. Just like man. Pardon? 3 bachas. Bachas? 3 bachas. पेट की खातिर working all day. Oh, you got children. Children. Yes, children. All snow, winter snow coming up down. Lot of snow, huh? Yes. जी अब्बू। अंबर आज बहुत डिस्टर्ब है, तुम्हारी कमी महसूस कर रही है। अब्बू मैं ही रहना चाहता हूँ। आप लोग मुझे फैमिली गैदरिंग्स पे बुलाते हैं, मैं जैसा मैं हूँ आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, कहते हैं चेंज हो जाओ। नहीं हो सकता ना। देखो गुलजार, हम दोनों के बीच की तलखियों की सजा तुम अंबर को मत दो। तुम्हारी बहन है और
और ये उसकी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। दादी, हाँ मैं इसको खोल दूं? नहीं नहीं, खोल देगा तू। घर में चला गया ना, तेरे बाप ने शोर मचा देना है। लेकिन दादी, कुत्ता तो दोस्त होता है और दोस्त को कोई ऐसे बांधता है? हाय, कितनी प्यारी बात की मेरे गुड्डू बच्चे ने। लेकिन दादी, अगर ऐसा ही है तो मैं इसको वहीं छोड़ के आ जाता हूँ जहाँ से मैंने इसको उठाया था। अरे कितनी जल्दी परेशान हो जाता है तू गुड्डू। मुझे थोड़ा वक्त दे, हर काम का कोई तरीका होता है। मैं ना तेरे बाप को संभाल लूंगी, उसकी थोड़ी आदत बनानी पड़ती है। आय अल्लाह, टांगों में दर्द हो गई है मान से। क्या नाम बताया था तूने इस कुत्ते का? बडी। बडी, इसका मतलब क्या है बेटा? बडी का मतलब दोस्त है। मैं तो पूरी जिंदगी लोगों को दोस्त या सहेली कहती रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपनी सहेलियों को बडी बुला सकती हूँ? जी यही दौर है, बडी कहेंगे। बडी। भाई, सस्ते कपड़ों में आ गया है तुम्हारा भाई। शादी में हमारे रिश्तेदार भी होंगे, ऐसे देखेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। मैं इसके मुंह नहीं लगना चाहता महविश। तुम देखो, इससे बात करो। अगर तुम लोगों की मानता है तो अलमारी से एक सूट निकाल दो इसको, वरना बर्दाश्त करो। आयजा, तुम तैयार नहीं हो अभी तक? जाओ जाके तैयार हो। आयजा देखो, गुलजार तुम्हारी बात मानता है। अगर आज तुम गुलजार का ड्रेस चेंज करवाओ तो। तुम लोग क्यों मेरे ताल्लुकात उससे खराब करवाना चाहते हो? आयजा, लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। शादी में इतना कैजुअल ड्रेस पहनकर कौन आता है? अच्छा चलो, मैं देखती हूँ। बेटा क्या पहन के आए हो? कुछ तरह तैयारी हो जाते हैं आज के दिन तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलजार ये आधे लास्ट टाइम कुछ कपड़े लाया था, ये वाला तो उसने पहना भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं ठीक हूँ, इनको क्या है? नहीं भाभी, दिस इज रियली नाइस। भाई आप ये जल्दी से पहन ले, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने नहीं पहने, ये ठीक है। मेरी खुशी के लिए भी नहीं। तुम्हारी खुशी मुझ में है या जोड़े में? भाई दिस इज रियली अनफेयर। आप हर चीज में बस अपने आप को ही देखते हैं। कुट्टू क्या हो गया बेटा? एक बार एक सूट पहन लेगा, तेरा क्या जाएगा? पहन लेना बहन की खुशी के लिए। पहले भी कहा था, प्लीज मुझे इस तरह ना किया करे ना ऐसे। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, इनमें क्या समझाया था मैंने पहले। गुड्डू, ये तेरी मैं जो है ना, एक दिन तुझे ले डूबेगी, बता रही हूँ। तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारी खुशी हो, गम हो, शादी हो, है ना? क्यों फर्क पड़ेगा भाई? हम लगते क्या है इसके, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम कर गुड्डू, जो तेरी मर्जी है ना तू वही कर। यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। ओए, कहाँ से आया? अरे मेरा सालन! अरे ओए, वो इसको किसी ने, गुड्डू इसको खाना नहीं खिलाया। ये तो सालन खा गया, इसका पेट खराब हो जाएगा। ये है सादत। सादत भाई छोड़ो। क्या? बच के अरे मेरे हैंडसम बॉय यार, इसको बंद करो ना यार। एक मिनट यार, बंद करना। फंस के नहीं खड़ा होना चाहता। अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा है? इतना अच्छा लग रहा है, चिल करना। वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तू शादी कर ले। मैं शहीदों में नहीं नाम लिखवाना चाहता।
जिगर शहीदों में तो कभी ना कभी नाम लिखवाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सही। मैं फिर भी गाजी बन के जीना प्रेफर करूँगा। अच्छा तो चलो किस्मत की बात है ना, अभी तो तेरी बहन का निकाह होने वाला है। शहीदों में नहीं तो गवाहों में अपना नाम लिखवा दे। चला जा, आ रहा चल ना। हूँ। बातें बहुत सी होगी, बस मुझे गाड़ी की चाबी दो। बाबू भाई, 1 हफ्ते बाद आपको गाड़ी की चाबी मिल जाएगी। तो भी ठीक है, निकाह भी 1 हफ्ते के बाद पढ़ाया जाएगा। सब ठीक है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ अपना काम करो, जाओ। शगुफ्ता, जी ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ भी ठीक नहीं है मियाँ। तुम्हारे भाई ने मुझसे वादा खिलाफी की है और तुम्हारी बहन का रिश्ता भी खतरे में पड़ गया। आबिर भाई, आप ये कैसे कर सकते हैं? तुमने मुझसे वादा किया था चाबी देने का। कौन सी चाबी की बात हो रही है? यार तुम दफा हो जाओ यहाँ से। सादत, ये सब क्या हो रहा है? क्यों धक्के दे रहे हो एक दूसरे को? लोग देख रहे हैं। लोग तो देखेंगे मियाँ, जब तुम लोगों के कॉल और फेल में तजाद होगा तो। तुमने तो कहा था कि ये लोग जहेज के हक में नहीं है। अब्बा, आपके लिए हर बात जानना जरूरी नहीं होती। मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। बस मैंने एक गाड़ी बुक कराई थी, उसकी आज डिलीवरी होनी थी, उसकी चाबी मिलनी थी, लेकिन अब वो 1 हफ्ता लेट हो गई है। जब डिलीवरी होगी तो मैं इनको दे दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? कोई मसला हुआ है? मुझे भी बताएं। अंबर, तुम जाओ, जाके बैठो, हम आते हैं। आपके ससुर जी गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं निकाह से पहले, जो जहेज में लिखवाई थी सादत से। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये सच है सर? लेन देन का मामला तो बड़ों का होता है अंबर, मैं क्या कह सकता हूँ। लेन देन का मामला? तुम लोगों की लव मैरिज नहीं हो रही? गुलजार, तुम अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकते? कहा तो इन्होंने मुझे यही था। तुम्हें देखते साथ ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट? तो जब तुमने पहली दफा अंबर को देखा तो तुम्हें यही नजर आई थी या जहेज का इश्तिहार? क्या बदतमीजी है? तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे बेटे से इस लहजे में बात करने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुलजार भाई। इस बात का जवाब तो साउथ को देना ही पड़ेगा। देखे भाई, जो लोग जहेज के हक में नहीं होते वो भी जहेज लेते और देते रहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम जहेज खुलम खुला लेते हैं और ये छुप के लेते हैं। ये तो मेरे बेटे को ये लड़की पसंद आ गई और मैंने इसके भाई को साफ साफ अपनी डिमांड्स बता दी हैं और राज़ी भी हो गए हैं। सबको दे चुके हैं, बस सिर्फ एक गाड़ी रह गई है और अब ये सबके सामने कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद गाड़ी मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस बहस को ख़त्म करते हैं, चले निकाह पढ़ाते हैं। 1 मिनट, जब तक आपके बेटे की कीमत वसूल नहीं होगी आप उसका घर नहीं बसाएंगे? गुलजार, एक खुद गर्ज और लालची खानदान में अपनी बहन को ब्याह रहे हो तुम। आज जहेज पे ब्लैकमेल कर रहे हैं, कल को बात बात में इसका जीना हराम किया होगा इन लोगों ने। ये शादी है, ये तो कैद है। गुलजार, तुम आ जाओ यहाँ से। मैंने खुद को आग लगा ली, कुआं क्यों चिल्लाता है? मुझको जलते देख के जल गया, कुआं पानी लाता है। पत्थर कूटने वाला पत्थर टूट गया है, टूट गया है। तो पत्थर टकराए तो फिर दोनों का सर फूट गया है, दोनों का सर फूट गया है। खुदा
अकेले से छोड़ दो साजिद प्लीज, मत मारो उसे साजिद प्लीज, छोड़ दो उसे। अब्बा, अब्बा, आप इससे पूछेंगे नहीं कि ये आज क्यों शादी छोड़ के आई है? हो गया फिर से ड्रामा शुरू। मैं अब उस घर में शादी नहीं कर सकती। ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे अंदर गुलजार बोल रहा है। वही है जो जहां जाता है सब कुछ खराब करके रख देता है। उन्होंने आज मुझे जहन्नुम के मुंह से निकाला है। बस भी करो अंबर, क्या हो गया? हाँ, सही आदमी को धक्का दिया आज भाई ने। धक्के देना तो गलत आदमी को चाहिए था ना, उस शख्स को जो मेरा होने वाला शौहर था, जो सब जानता था कि उसके घर वाले कितनी घटिया डिमांड्स कर रहे हैं, लेकिन ना उसने मुझे बताया और ना सादत भाई ने। अरे नहीं बताया तो क्या गलत किया सादत ने? अब्बू को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के मरीज है। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप परेशान हो जाती। गुलजार से कोई डिमांड नहीं की, सारी डिमांड्स अपने बलबूते पर पूरी की है, लेकिन नहीं, ब्लेम ना आप लोगों ने फिर भी इसी आदमी को देना है। हैसियत बाप, इनकी रिदा की तरफ कितनी जिम्मेदारियां बनती हैं। इन्हें चाहिए कि पहले इसकी जिम्मेदारियां पूरी करें, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस आप लोगों की फिक्र रहती है। मैंने ऐसी कौन सी डिमांड की थी जो मुझे बीच में ला रही है? तुम चुप करो, हर बात में बोलती हो। बस करो महविश, इतना जताने की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूं वो मेरा फर्ज है। बस सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि जो मैं डिसीजन लूं उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। अब जिस तरह ये शादी छोड़ के आई है, इसके ससुर मानेंगे फिर से शादी के लिए? क्या हो गया आपको? मुझे तो आपकी तबीयत खराब लग रही है। चले आए, मैं आपको आपकी दवाइयां दे दूं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ कमरे में, चेंज करो। गुड्डू, गुड्डू, कहाँ हो गुड्डू? गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू बेटा, गुड्डू का कुछ पता चला? नहीं। मैंने भी हर किसी से पूछ लिया, लेकिन किसी को उसका कुछ नहीं मालूम। अरे जालिम, कोई बेजुबान जानवर को ऐसे मारते जैसे तूने उस बेचारे छोटे कुत्ते को मारा है, हैं? अब गुड्डू और कुत्ता दोनों गायब हो चुके हैं, सब तेरा किया करा है। मुसीबत हो गई है। तू क्यों बैठ गया? जा अपने बेटे को ढूंढना जाके। उठना। इस उल्लू के पट्टे को देखो, फसाद की जड़। चल जा, भाई को ढूंढ अपने। हैं? गुड्डू, गुड्डू बेटा तू आ गया? कब आया? अरे कहाँ चला गया था बच्चे? हम सब इतने परेशान थे, हैं? मेरा तो दिल ही बैठ गया था। बेटा ऐसे ना खफा होके घर छोड़ के नहीं जाते। अरे अगर कोई परेशानी है ना तो दादी के पास आओ ना, मुझसे तो खफा नहीं हो।
शाबाश, तेरे बाप को ना मैं अभी सीधा करती हूँ, तू फिक्र मत कर। तेरा बडी भी बेचारा कितना थका हुआ लग रहा है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा है। तुझे भी भूख लगी है? मैं दोनों को खाना खिलाती हूँ अच्छा सा, है ऐसे मत जाया कर, ठीक है ना? सही है, शाबाश। एहतेशाम, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर इस घर में कभी किसी ने गुड्डू को तंग किया या उसके कुत्ते को निकालने की कोशिश की ना, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात तुम? चलो शाबाश मेरा बच्चा, देखती हूँ कौन तंग करता है तुम्हें। बेवकूफ है, घंटी भी दे रहा है, खटखटा भी रहा है। अरे भाई आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है ना करीब आते हुए? ये देखें, ये आ गया। किधर है मेरी बहन? आप लोग कौन है भाई? बहन कहाँ है मेरी बेटी? आपकी बहन और आपकी बेटी को नहीं। जामीन कहाँ है? छोड़ो इसे, अंदर खुद देखो। किसी जामीन? चुप करो वरना बहुत मारूंगा। कसम से नहीं जानता। आप तसल्ली से तलाशी लें, वो साथ वाला कमरा भी देख लें। पापा यहाँ पे भी नहीं है। मैंने नहीं छुपा के रखा, देखें आप। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाई कहाँ छुपा रखा है मेरी बेटी को? नहीं किसी को छुपाया, मैं किसी रामीन को नहीं जानता। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मरना होगा। अच्छा एक मिनट दुआ कर लेने दे, ऐसी ही लिखी थी मेरे नसीब में मौत। आज हो दिन।